नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। इनकी पूजा के बिना किसी भी प्रकार का अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है और इसलिए प्रत्येक मास में आने वाली चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक माह में आता है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस चतुर्थी को सकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। तो चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। व्रत आपको किस दिन रखना है, 29 या 30 जनवरी के दिन। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से आपको आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अगर आप व्रत पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो क्या आप सकट चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माघी चौथ या संकष्टी चतुर्थी साल 2024 में कब है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इस दिन चंद्रमा का पूजा पाठ करके उन्हें अर्घ देने के बाद ही ये व्रत संपूर्ण होता है। इसलिए 29 जनवरी 2024 को माघ मास की संकष्टी चतुर्थी या तिल चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही माता पार्वती को बताया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य व संतान की सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना से ये व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से संतान के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और संतान निरोगी तथा दीर्घायु होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती है तो अगर आज के दिन पूरे विधि विधान से व सच्चे मन से भगवान गणपति जी का पूजन करें व व्रत रखें और उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही उनको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और अपने ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानते हुए उन्हें प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान करने के जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। दान में भी आपको इस दिन तिल का दान करना चाहिए। और अगर आप भगवान गणपति जी को भोग लगाते हैं तो तिल के लड्डू बना करके ही उनका भोग आपको लगाना चाहिए और फिर इन तिल के लड्डू को प्रसाद स्वरूप में परिवार के सभी लोगों में वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा व्रत खोलते समय सबसे पहले काले तिल ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है। आइए अब जानते हैं कि चंद्रोदय का सही समय क्या है। तो देखिए, माघी चतुर्थी जो कि 29 जनवरी के दिन मनाई जाएगी, तो चंद्रोदय का सही समय है रात्रि में 9:10 पर चंद्र के दर्शन होंगे। हो सकता है कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने शहर के हिसाब से, क्योंकि आजकल सर्दियों का समय चल रहा है तो बादल की वजह से कई स्थानों पर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आपके शहर में चंद्र दर्शन आपको ना हो पाए तो आपको क्या करना है कि चंद्रोदय का जब समय हो जाए तो अपने घर की एक थाली में चंद्रमा की आकृति आपको बना लेनी है। आप चंद्रमा चंदन से, रोली से या फिर चावल से भी बना सकते हैं और फिर चंद्रदेव का ध्यान करके उसी थाली में आप जल अर्पित कर सकते हैं, दूध अर्पित कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं और फूल माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको चंद्र दर्शन हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। चंद्रमा को देख करके, अर्घ दे करके आप व्रत संपन्न कर सकते हैं। अगर किसी स्थिति में आपको चंद्र दर्शन ना हो तब आप इसी विधि से चंद्र दर्शन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि संकष्टी तिल चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है। अगर आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप चाय, दूध या फिर फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं।
और फिर शाम को सूर्यास्त के समय स्नान करके या फिर अपने हाथ पैर मुंह धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर एक चौकी में लाल या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश जी की स्थापना करके एक तांबे के कलश में जल भरकर रखा जाता है और धूप दीप नैवेद्य काले तिल के लड्डू शकरकंद मौसमी फल भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को दूर्वा पान सुपारी लौंग इलायची भी अर्पित किया जाता है। आज के दिन कहीं कहीं पर तिल का बकरा बनाकर भी उसकी पूजा की जाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा जिस प्रकार से जिस रीति रिवाज से आपके यहाँ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती होगी आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। फिर पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चंद्रमा की 4 बार परिक्रमा करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद चंद्रमा को धूप दीप दिखा करके भगवान गणेश जी व भगवान चंद्रमा से हाथ जोड़कर अपने संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। उसके बाद तिलकुट को प्रसाद के रूप में परिवार के जनों में बांटकर खुद भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है तो भगवान गणेश जी के साथ साथ समस्त शिव परिवार की भी पूजा आपको करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हम संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत पहली बार धारण करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। तिल चौथ का व्रत अगर आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं या फिर संकष्टी का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो आप आज के दिन से ही व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।